यो भाई लोग, कागुराबाची पार्ट 14 जैसे लास्ट पार्ट काफी ज्यादा इंसेन हो गया था, आज का पार्ट भी काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। और इनफैक्ट आज हम दो स्वॉर्ड बेयरर से मिलने वाले हैं, दो स्वॉर्ड बेयरर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं आज। और कागुराबाची वर्ल्ड के अंदर काफी सारी चीजें एक साथ रिवील होने वाली हैं। और जिस पावर पे रिलाई कर रहा था अभी तक हमारा चेरो हाकुरी का स्टोर हाउस, वो पावर ही काम नहीं करेगी। बाकी थैंक्स टू ऑल दी सपोर्टर्स। और अगर तुम भी चाहते हो सपोर्ट करना, डोनेट करना चैनल के लिए, तो तुम इस QR को स्कैन करके डोनेट कर सकते हो। अब बिना स्पॉइल किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। मस्त अपनी भेलपुरी जीरो शुगर के साथ लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम सबसे पहले ही पैनल में देखते हैं हमारे पहले स्वॉर्ड बियरर को, जिसका नाम है योजी उरुहा, जो कॉन्ट्रैक्ट ओनर है एन्चेंटेड ब्लेड कुमेयूरी का। वो बताता है कि 18 साल पहले जिस दिन मिस्टर रुकिहिरा ने एंट्रस्ट किया था मुझे कुमेयूरी देते हुए, कुनिशिगे ने बोला था कि ये ब्लेड तुम्हें सूट करता है। और योजी आगे बोलता है वो एकदम हाई पॉइंट था मेरे लाइफ का। उसके बाद मैंने अपनी पूरी पावर यूज करके सेते वॉर में लड़ाई करी। सीरियसली मिस्टर कुनिशिगे बहुत ही ज्यादा कूल हैं। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो इतने ज्यादा आयरन क्लेड कंपोजर के साथ रहते हैं, उनमें से एक हैं। वैसे अगर मैं बेसिकली पहले ही बता देता हूँ, हमारा यूजी नहीं योजी फैन है कुनिशिगे का। जैसे हाकुरी फैन है ना, उसी तरीके से योजी फैन है और प्रेज करता है कुनिशिगे को। और योजी आगे बोलता है कि मिस्टर कुनिशिगे की आंखें बहुत ही ज्यादा अनरियल थी। मुझे पता है मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन उस बंदे के लिए लड़ना मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर था मेरी लाइफ का। और जैसे ही वो वॉर खत्म हुई थी, मैंने वॉलंटरली रिटर्न करा था अपना एन्चेंटेड ब्लेड मिस्टर कुनिशिगे के पास, जैसे ही रिक्वेस्ट आई थी। लेकिन उसके बाद मिस्टर कुनिशिगे डिसअपीयर हो गया और उसके बाद 15 साल तक मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। फिर उसे न्यूज मिलती है कि क्या बोला, सामने सोर्सरर ने बताया कि एक ग्रुप है हिसाकू नाम का, जिन्होंने कुनिशिगे को जान से मार दिया और उन्होंने सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स ले लिए हैं। जिसे सुनकर हमारा योजी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। सामने सोर्सरर बताता है उन्होंने ऑलरेडी मिसाका को मार दिया है, जो बेरर थी क्लाउड गोजर की। हिसाकू ग्रुप एक एक करके सारे के सारे वॉरियर के पास आने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं एन्चेंटेड ब्लेड्स के साथ, क्योंकि जो सॉर्ड्स उन्होंने चुराई है वो अभी काम तो करेंगी नहीं, वो पहले उनके पुराने सॉर्ड बेरर्स को मारेंगे। योजी इज लाइक हिसाकू, ये सोर्सर बताता है ये एनिमी है स्टेट के, अगर वो लोग वील्ड कर पाएंगे इन एन्चेंटेड ब्लेड्स को तो ये पूरी की पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये कंट्री जिसके लिए तुम इतना ज्यादा मुश्किल हालात में भी लड़े थे, ये पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और हम देखते हैं वही कोकुगोकू फोर्ट्रेस, जिसमें ये है अभी एट दिस मोमेंट एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पर हमारा योजी बाहर की दुनिया से अलग उसे सेफली रखा गया है और इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं 14 एलीट कामुनाबी फाइटर्स। और योजी बोलता है कि हर दिन मैं सेम ही पूल में सेम ही बंदों के साथ नहाता हूँ। ऑब्वियसली जब ये इतने टाइम से, पिछले 3 सालों से तो ये रह ही रहे हैं ना, एक साथ ही रह रहे हैं। तभी ये सोर्सरर बोलता है वैसे एक मैसेज आया है हेडक्वार्टर से, जिसमें योजी बोलता है 7th ब्लेड और मिस्टर कुनिशिगे का बेटा। ये सोर्सरर बोलता है अभी तक असर्टेन नहीं हुआ है कि वो कुनिशिगे का बेटा है या फिर नहीं है। जिसमें हमारा योजी बोलता है इंपोस्टर होगा वो बंदा सिर्फ और सिर्फ कुनिशिगे का नाम यूज कर रहा है। जिसमें एलीट सोर्सरर बोलता है लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि वो उसका बेटा नहीं है। योजी बोलता है मैं श्योर हूँ, इसलिए नहीं कि उसका बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि मिस्टर कुनिशिगे देखभाल कर ही नहीं सकते एक बच्चे की। तभी वो नरेशन में बताता है कि मैं रेडी था मरने के लिए पिछले 3 सालों से। जैसे ही मुझे पता चला है कि मिस्टर कुनिशिगे मर चुके हैं, मैं भी अपनी विल जीने के लिए खो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं आज के टाइम पे पहुंचते हैं, तब एक साथ वही हिसाकू के पूरी की पूरी टीम ने हमला कर दिया है। पूरे इस फोर्ट्रेस में हंगामा हो रहा होता है कि इन्वेडर्स आ गए, उरुहा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि जो लोग अटैक कर रहे हैं उनमें से एक बंदे के हाथ में एम्बलम है हिसाकू का, मतलब ये लोग हिसाकू से हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करो। और इनमें से कुछ लोग एन्चेंटेड ब्लेड जैसी स्पिरिट एनर्जी रिएक्शंस कर रहे हैं, मतलब मैनिफेस्ट कर रखा है इन्होंने स्पिरिट एनर्जी। तो ये लोग हमारे योजी को बैक गेट से बाहर निकालते हैं और वो सोर्सरर बोलता है इनके पास कुछ वियर्ड वेपन्स हैं, ऑनेस्टली हमारे पास कोई होप नहीं है इन्हें हराने की, लेकिन एटलीस्ट हम तुम्हें तो बचा सकते हैं ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो यहाँ से भागो, हम इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं लेने देंगे। और हम देखते हैं उस हॉट स्प्रिंग से 8 किलोमीटर दूर एक ट्रेन स्टेशन में पहुंचता है हमारा योजी, क्योंकि उस सोर्सरर ने बोला था कि तुम स्टेशन में पहुंचो। हम कॉन्टेक्ट करते हैं हेडक्वार्टर्स के पास, वो कुछ बॉडीगार्ड्स को इमीडिएटली तुम्हारे पास भेज देंगे तुम्हें बचाने के लिए। हमारा योजी जा रहा होता है और योजी सोच रहा होता है नए बॉडीगार्ड्स भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे किसे, क्योंकि जो लोग एट दिस मोमेंट प्रेजेंट हैं उस हॉट स्प्रिंग पे वो लोग 14 एलीट सोर्सरर्स हैं। इनसे स्ट्रॉन्ग किसे भेजेंगे? अब इनसे स्ट्रॉन्ग तो सिर्फ 2 ही बंदे हो सकते हैं, या तो अजामी या फिर ह्यूगी। उनके लेवल के बंदे भेजने वाले हैं क्या? ये स्टेशन तो पास में ही है, लेकिन यहाँ पे एनिमी तो दिख नहीं रही है। मेरे प्रोटेक्टर्स कहाँ हैं? वो आसपास देख रहा होता है, चल रहा होता है आगे। तभी हमारा ह्यूगी आता पीछे से छूता है कि क्या तुम मिस्टर उरुहा हो? हमारा उरुहा टर्न करता है, अपनी स्वॉर्ड रख देता है उसके गले में। उरुहा बोलता है हो कौन तुम? हाकुरी बताता है सारा का सारा सिनेरियो कि हम ही हैं तेरे प्रोटेक्टर, तुझे बचाने आए हम। उरुहा इज लाइक क्या तुम हो मेरे प्रोटेक्शन, और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही हूँ वो जिसे तुम बचाने आए हो? तभी हमारा हाकुरी बोलता है एक और बंदा है, लेकिन हम दोनों स्प्लिट हो गए थे तुम्हें देखने के लिए कि तुम हो कहाँ पे। तभी उरुहा बोलता है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती जा रही है। हाकुरी इज लाइक क्यों, क्या हुआ? उरुहा बोलता है कि ये लोग आ चुके हैं यहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते। और वो दूसरी तरफ देखता है, पटरी की दूसरी तरफ, वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। हाकुरी देख के बोलता है अच्छा 3 लोग हैं। उरुहा बोलता है नहीं 4 सोर्सर्स हैं, क्या तुम इन्हें मार सकते हो? हाकुरी उरुहा के हाथ में देखता है एक स्वॉर्ड होती है। उरुहा इज लाइक ये स्वॉर्ड कैसी है? उरुहा बताता है ये एक ऑर्डिनरी सेल्फ डिफेंस स्वॉर्ड है और अभी हमें एक अच्छी सी चीज पता चलने वाली है। तभी लोग ट्रेन में आ रहे थे ना, चिहिरो ने बोला था हाकुरी से कि हाकुरी तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। नॉर्मली एक बंदे की
बॉडी में एक ही तरीके की स्पिरिट एनर्जी फ्लो होती है और वो भी लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर। और अगर कोई भी बंदा सील करता है एन्चेंटेड ब्लेड के उस इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसकी तुम्हें प्राइस भी देनी होती है। तुम अपनी ओरिजिनल सोर्सरी खो देते हो। अब इसका मतलब बेसिकली यही हुआ, जैसे ओरिजिनल सोर्सरी हमारे हाकुरी की है कि वो इसाओ यूज कर सकता है, स्टोर हाउस यूज कर सकता है, हमारे सीबा की है, अजामी की है, ऐसे ही हर बंदे की ओरिजिनल सोर्सरी होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ही वो बंदा किसी भी एन्चेंटेड ब्लेड के साथ इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट डालता है, तो जो उसकी ओरिजिनल सोर्सरी होती है वो कभी भी अपनी लाइफ में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो बाइंड है उस एन्चेंटेड ब्लेड के साथ। चेहरा बताता है इसका मतलब नॉर्मल शब्दों में ये हुआ कि जो भी बंदा एन्चेंटेड ब्लेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है वो बेसिकली डिफेंसलेस है। अगर उस बंदे के पास एन्चेंटेड ब्लेड नहीं है तो उसके पास सोर्सरी ही नहीं है, इसीलिए इन्हें बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये लोग एज अ बॉडीगार्ड जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं सामने से 4 सोर्सर्स वहां लोगों में से जंप करते हैं इन दोनों की तरफ, हाकुरी और पुरुआ की तरफ। हाकुरी लाइक पीछे हटो, पीछे जाओ तुम। हाकुरी अपना इसाव एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, उसके आंखों में से वही ब्लैक ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। हाकुरी बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पुरुआ इज लाइक बिल्कुल अटैक करो तुम। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे हाकुरी के नाक में से खून निकलने लगता है और वो जमीन में ही गिर जाता है घुटनों के बल। पुरुआ इज लाइक अरे क्या हुआ, बॉडीगार्ड बनने आया था ना तू, तो क्या हुआ तुझे? सामने से वो सोर्सर्स आए जा रहे हैं। पुरुआ इज लाइक लो ऐसे नहीं चलेगा काम। पुरुआ अपनी टोपी लेता है, फेंक के मारता है उनकी तरफ। उस सोर्सर ने बोला था ना कि हम अपनी जान देंगे जिससे तुम यहाँ से एस्केप कर पाओ, तो तुम्हें सर्वाइव करना होगा हर हालत में, वरना हम तुम्हें कर्स कर देंगे। ऑब्वियसली यार उन लोगों ने जान दी है, ऐसे ही थोड़ी यहाँ पे मर जाएगा ये। और वो बंदा जो सामने से सोर्सर अटैक करते हुए आ रहे होते हैं, ये अपनी वही स्वॉर्ड निकालता है, उसका हाथ काट देता है सीधा। सामने 3 सोर्सर्स और होते हैं, अपनी टोपी गिरती हुई पकड़ता है, वो उन सोर्सर्स की तरफ फेंक के मारता है और सामने से वो बहुत स्पीड से भगा हुआ आता है उरुआ, और जिसकी तरफ ये टोपी फेंक के मारी थी। आई एम टेलिंग यू दिस, इसीलिए कागुराबाची की मांगा इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कभी कभी। ये देखने में बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा चाइल्ड, ऐसा मैं बता रहा हूँ, तब इसका एनिमेशन आएगा ना, लोगों के एकदम ऐसे सर फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। क्या देख रहे हैं हम, जरा ये पैनल देखो तुम। इसने टोपी फेंक के मारी और ये जो टोपी जा रही है उस बंदे की तरफ, उससे पहले हमारा उरुआ भगा हुआ जाता है और उसकी आंखें, लिटरली उसकी आंखें बीच में से सर फाड़ देता है उसका। और पीछे जो 2 सोर्सर्स होते हैं उन दोनों को भी काट मारता है, पूरी की पूरी बॉडी बीच में से काट देता है वो उसी स्वॉर्ड से। और उरुआ बोलता है माफ करना मैं थोड़ा सा रस्टी हूं एट दिस मोमेंट। रस्टी हूं? अरे इसने 4 सोर्सर्स को, वो भी अच्छे खासे सोर्सर्स हैं, कोई नॉर्मल सोर्सर नहीं है, 4 सोर्सर्स को मार दिया है, जबकि इसके पास एन्चेंटेड ब्लेड नहीं है, इसके पास कोई सोर्सरी नहीं है। जाहिर सी बात है ये बंदा सेते वॉर में लड़ा है, इतना भी कमजोर नहीं है ये। ऐसे थोड़ी कोई भी चलता फिरता बंदा इसे हरा देगा। जो हाकुरी भी देखता है कि इसने 4 सोर्सर्स को उड़ा दिया, वो भी एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से। और हमारा उरुआ उन सारे के सारे सोर्सर्स की तरफ देख के सोच रहा होता है ये लोग अब उस वेपन को यूज नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने उस फोर्ट्रेस में किया था। शायद इनके पास लिमिटेड नंबर में होगा वो, या फिर कोई ना कोई और रेस्ट्रिक्शन होगी इनके ऊपर। मतलब ये बेसिकली उसी स्टोन की बात कर रहा है जिससे तुम स्पिरिट को मैनिफेस्ट कर सकते हो और एक एन्चेंटेड ब्लेड जितनी पावर पे लड़ सकते हो। खैर तभी नीचे से सीढ़ियों से और लोग आने लगते हैं। उरुआ इज लाइक भाई क्या है ये, कौन है घटिया लोग हिसाकू, और ये कितने हैं, आए जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी एक साथ साइड में जो ट्रेन खड़ी होती है उसमें से अनाउंसमेंट होती है कि डोर्स क्लोज होने वाले हैं। जैसे हाकुरी सुनता है, हाकुरी इज लाइक अरे चलो चलो जल्दी अंदर चलो। ये दोनों ट्रेन में भागे हुए जाते हैं, गेट बंद होता है, उरुआ टर्न करता है, सामने देखता है, उरुआ इज लाइक भाई हर जगह है ये, कितने हैं ये हिसाकू लोग, सामने भी बैठे हुए हैं वो लोग। उरुआ बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें सराउंड कर लिया गया है, हमें घेर लिया गया चारों तरफ से। जिसमें पीछे हाकुरी बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं घेरा गया है, इन्हें घेर लिया गया है। और हम देखते हैं सामने जो बंदे खड़े हुए हैं उनके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ने लगती हैं, जिन्हें हमारा उरुआ देख रहा होता है। और हम पीछे देखते हैं मेट्रो के गेट के पीछे हमें चेहरा दिखाई देता है। तभी वो बंदे नोटिस करते हैं कि पीछे कोई है क्या, वो हल्का सा टर्न करते हैं कि क्या हुआ, वो पीछे देख ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चेहरा आगे पहुंच चुका है नीचे की यूज करके, इनमें से किसी को दिखता ही नहीं है क्या हुआ, लेकिन हमारा उरुआ बहुत क्लियरली देख रहा होता है और चेहरा उन तीनों को ही काट देता है। एंड चेहरा इज नॉट लाइक काट के वो रुका है, नहीं काटा है और स्वैग से चलते हुए जा रहे हैं भाई साहब। काटने के बाद सीधा चेहरा बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा उरुआ, मेरे फादर ने तुम्हारे बारे में बहुत चीजें बात करी हैं। मतलब भाई साहब स्वैग देख रहे हो, मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम कितनी भी मांगा उठा लेना, कितनी भी मानवाज उठा लेना, हर कैरेक्टर जैसे भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और उसकी एंट्री, आई एम टेलिंग यू दिस, अगर तुम 5 मांगा की लिस्ट बनाओगे ना, अगर मैं एंट्री बेसिस पे बात करता हूँ, उनमें कागुराबाची का नाम जरूर आएगा। वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज में से एक है ये। लिटरली इस आर्क के हिसाब से अगर मैं देखूं, इस स्वॉर्ड मास्टर आर्क के हिसाब से ये चेहरों की पहली एंट्री है। और क्या एंट्री करी गई है ये, पहले पीछे अगले सेकंड में उनसे आगे, तीनों को काटता हुआ, ये भी नहीं रुक रहा है, देख रहा है पीछे, नहीं चलता हुआ जा रहा है, स्वैग में बोलता है मिलकर अच्छा लगा उरुआ, वाह क्रेजी। उरुआ उसकी तरफ देख रहा होता है, इसके पास एन्चेंटेड ब्लेड है। और याद है उरुआ ने बोला था कि वो कोई इंपोस्टर होगा, वो हो ही नहीं सकता कुनिशिके का बेटा। चेहरो बोलता है उरुआ के पास जाकर हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं अब। उरुआ उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी आंखें देखता है। चेहरो बोलता है हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। उरुआ उसकी आंखों को नोटिस करता है और चेहरो के अंदर उरुआ को डिट्टो कुनिशिके ही दिखाई देता है। उरुआ इज लाइक हैं, मैं तुम्हारे लिए फिर से लड़ सकता हूं मिस्टर रुकियोरा, बस तुम बता दो क्या करना है, अभी जंग के मैदान में चलता हूं मैं। हाकुरी बोलता है ये थोड़ा सा वियर्ड सा है, मैं बता रहा हूं। चेहरो इज लाइक क्या होने लगा, इसे दौरे पड़ने लग गया क्या। खैर ये लोग सीट पे बैठते हैं। चेहरो बोलता है कि जो भी पैसेंजर्स थे मैंने उन्हें डिफरेंट कैबिन में भेज दिया था, जैसे ही ट्रेन स्टॉप होगी नेक्स्ट स्टेशन पर हम उन्हें उतार देंगे, उसके बाद हम और सिर्फ कंडक्टर ही रहेंगे इस ट्रेन में, और हम लोग जा रहे हैं सीधे सेंकुत्सुजी टेंपल में, और हम वहां पर तुम्हें सेफली लेके जाएंगे। जिसमें सामने से उरुआ बोलता है बिल्कुल समझ गया मिस्टर रुकियोरा। चेहरो बोलता है तुम थोड़ा मिस्टर बोलना बंद करोगे। चेहरो से देख के सोच रहा होता है कि इसी बंदे ने वील्ड की है कुमेयूरी एन्चेंटेड ब्लेड 18
साल पहले योजी उरुहा बहुत ही ऐसे बच्चों की तरह घूरे जा रहा होता है। चेरो इज लाइक इसे क्या हुआ? उरुहा बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मैं तुम्हारे इस एन्चेंटेड ब्लेड को हाथ में होल्ड करके देखूं? हाकुरी इज लाइक अरे छोटा बच्चा ही है क्या? चेरो बोलता है नहीं मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वैसे तो तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में मेक श्योर करने वाले थे ना कि क्या मैं कुनिशिगे का बेटा हूं या नहीं। उरुहा बोलता है नहीं पागल वाले हो क्या, तुम कुनिशिगे के बेटे नहीं हो, तुम मिस्टर कुनिशिगे ही हो, तुम मिस्टर रुकियोरा हिमसेल्फ हो। हाकुरी बोलता है मैंने बोला था ये हल्का सा पागल है। तभी सामने से उरुहा बोलता है तुम्हारे अंदर से एग्जैक्ट सेम वाइब्स आ रही हैं जैसे उसके अंदर से आती थी, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। 18 साल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से कुनिशिगे से मिल रहा हूँ। ये उसने नॉर्मल टोन में बोली है तो चेरो भी हल्का सा शांत हो जाता है। एंटन लेता है वो अपने हाथ में। उरुहा इज लाइक ये है 7th ब्लेड, मतलब फिजिकल प्रूफ है ये। वैसे है तो सही, है तो प्रॉपर ही एन्चेंटेड ब्लेड। वो पूरा छू के देख रहा होता है, उस पर टैग करे जा रहा होता है कि काफी प्रेशियस है। हाकुरी इज लाइक सही में बच्चा ही है ये लड़ा कैसे थे वॉर के अंदर? तभी सामने से उरुहा बोलता है जैसे ही वॉर हो गई थी उसके बाद कुछ कामुनाबी अगेंस्ट में चले गए थे इन एन्चेंटेड ब्लेड्स के, मिस्टर कुनिशिगे के, और सेंस बनाता है कि वो छुप गया था उस इंसिडेंट के बाद। खैर जो भी हो, एटलीस्ट कुनिशिगे अकेला तो नहीं था उन 15 सालों के लिए। मतलब वो बेसिकली इसी चीज के लिए बोल रहा है कि चेरो उसके साथ था ना, एटलीस्ट अकेला तो नहीं था वो। चेरो बोलता है हाँ हमारी काफी अच्छी लाइफ गई थी। उरुहा बोलता है सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर चेरो को वही सीन याद आता है उसके फादर की डेथ। चेरो बोलता है कि 3 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं तब से मेरे फादर का मर्डर हुआ है। हिसाकू ने सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स स्टोल कर लिए हैं और वो सीक्रेट में इधर से उधर कंट्रोल करते हुए घूम रहे हैं अभी सोजो, सजनामी फैमिली, और वो प्लॉट कर रहे हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टेड ओनर्स को जान से मारने का, इंक्लूडिंग यू, जिससे वो उन एन्चेंटेड ब्लेड्स को, उन स्वॉर्ड्स को वील्ड कर सके। और जो वेपन तुमने देखा था ना उनके साथ, वो बेसिकली पत्थर। उसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोकू पे, मतलब बेसिकली उसी हॉट स्प्रिंग में जो वेपन यूज किया गया है वो वही वेपन है जो सोजो ने बनाया था। बेसिकली वो डेटेंसेकी से बनते हैं, ये वही पत्थर है जिससे एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाए जाते हैं। ये स्टोन अलाउ करता है उसके विल्डर को, जिससे उसका विल्डर टेम्परेली वील्ड कर सकता है पावर्स ऑन पार विद एन्चेंटेड ब्लेड, मतलब एन्चेंटेड ब्लेड जितनी पावर, लेकिन ऑब्वियसली एक्सचेंज में तुम्हारी लाइफ जाने वाली है। जिसमें उरुहा बोलता है तुम्हें इतना सब कैसे पता? चेरो बोलता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे स्टोन और भी इतने सारे हैं। खैर जो भी हो, हिसाको का प्लॉट ये है कि वो अटैक करने वाले हैं सारे के सारे वेपन्स के साथ जो ऑन पार हैं एन्चेंटेड ब्लेड्स के, मतलब इतने सारे स्टोन्स के साथ वो एक साथ अटैक करने वाले हैं सांसो फोर्ट्रेसेस पर, मतलब चारों लोकेशंस पर वो एक साथ अटैक करने वाले हैं इन स्टोन्स को यूज करके। और वहीं जो हिसाको खुद है वो ऑपरेट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन से। तभी चेरो बोलता है मैंने सुना है एक ने अपीयरेंस भी दिखाई थी कोकू में। उरुहा बोलता है थोड़ी देर के लिए, वो क्लियरली लीड कर रहा था उन सोर्सरर्स को। जिसमें चेरो बोलता है मतलब वो कोई भी पर्सनल रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर हम इस केस में बात करें, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस पत्थर की सप्लाई इन्फिनिट नहीं है, लेकिन उनके पास इतने हैं जो सोजो ने बनाए हैं, उनके पास वो वेपन इतने हैं, वो पर्टिकुलर स्टोन इतना है कि वो चारों फोर्ट्रेस पे एक साथ अटैक कर सकते हैं। जिसमें हाकुरी इज लाइक वहीं अगर हम बात करें कामुनाबी के पास उन स्टोन्स के कंपैरिजन में वेपन्स सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, एंटन और फ्लेमबोन। सोचो तुम, हाकुरी सोच रहा होता है हमारे वेपन्स ही बहुत कम है, लड़ेंगे कैसे हम उनसे? एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो सारे के सारे स्टोन्स एन्चेंटेड ब्लेड्स जितने ही पावरफुल हैं। हाकुरी चेरो यही सोच रहे थे क्या हम उन्हें होल्ड भी कर सकते हैं? उरुहा बोलता है तुम्हारी कैलकुलेशंस एकदम नॉनसेंस हैं। सबसे पहली बात तो मैं जिंदा हूं, जो उनका पहला अटैक था सांसो फोर्ट्रेस पर वो फेलियर है, और दूसरी चीज तब उस सोर्सरर ने बोला था ना हम अपनी जान दे रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए, सर्वाइव करना, और वहां से उरुहा भाग गया था। वो सोर्सरर गेट बंद करता है, अंदर जाता है, वो सोर्सरर बोलता है हाँ स्टेटस क्या है अब दूसरे सोर्सरर से? वो दूसरा सोर्सरर बोलता है कि पूरी की पूरी फैसिलिटी टूट फूट चुकी है, 4 गार्ड्स बहुत ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हैं। वो पूछता है बाकी के लोग कैसे हैं? वो बताता है बाकी के लोग ठीक है। वो बोलता है ठीक है टैग नंबर 108 दो मुझे। वो लेता है, फेंक के मारता है वो टैग। इज लाइक चलो टाइम आ चुका है। और हमारा उरुहा बोलता है कि वो गार्ड्स जो फोर्ट्रेस पर थे वो सारे के सारे एलीट फाइटर्स हैं। हम देखते हैं वो सारे के सारे कामुनाबी के फाइटर्स उनसे लड़ रहे होते हैं। एक साथ वो सिग्नल मिलता है, एक बंदा बोलता है सिग्नल आ गया, इसका मतलब उरुहा अब यहाँ से एस्केप कर चुका है। ठीक है अब हमारी जॉब पूरी की पूरी एनिमी को इकट्ठा करके यहीं जान से मारना है। उरुहा ट्रेन में बोलता है अगर हिसाकू ने कोई रैंडम सोर्सर्स हायर करे होंगे ना एज असैसिन्स, तो वो आउट ऑफ देयर लीग हैं। चाहे वो वेपन उन्हें एन्चेंटेड ब्लेड जितनी पावर दे दे, एक मोमेंटरी एज दे दे, लेकिन मेरे बंदे जो वहां पे एलीट सोर्सर्स मौजूद हैं वो इतनी इजीली तो नहीं मरेंगे, क्योंकि कामुनाबी गार्ड्स के पास स्पीड स्ट्रेंथ तो है ही है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं वो एक साथ। हम देखते हैं वो उन सोर्सर्स के साथ लड़ रहे होते हैं जिनके पास वो स्टोन है, जिन्होंने मैनिफेस्ट कर रखा है अपना स्पिरिट एनर्जी। और चेहरो पूछता है ट्रेन में क्या वो जीत सकते हैं? उरुहा बोलता है मैंने 3 साल बिताए उनके साथ, मेरे को इतना तो फेथ रखना पड़ेगा ना उनमें कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे। और हम देखते हैं 2 सोर्सर्स ने एक बंदे को जकड़ रखा है पीछे से, वही बंदा जिसने भगाया था, वो बंदा भागा हुआ आता है, स्मोक एक्स यूज करता है और उसे बीच में से काट देता है। और ये बंदा बोलता है अभी तो मैंने बोला था कि हम जान दे देंगे, जान देंगे नहीं, लेंगे हम इनकी। और हम अगले सीन में देखते हैं 5 6 1 7 सोर्सर्स हिसाकू के ही बंदे, उन सबको काट मारते हैं लोग। मतलब इन्होंने सबको काट दिया है, जो लोग अटैक करने आए थे सबको काट दिया है इन्होंने। बहुत बढ़िया भाई। तभी बंदा बोलता है कि उरुहा अपने नए स्क्वाड के साथ गया है, ये लोग जा रहे हैं सेंकुत्सुजी टेंपल के अंदर। काम करते हैं हम उरुहा से पहले पहुंच जाते हैं, उसे वहां सरप्राइज देंगे। चलो बहुत बढ़िया, हम उसे वहां बहुत ही बढ़िया सा वेलकम देंगे। ये लोग वहां से चलते हुए जाते हैं क्योंकि ये सब सर्वाइव कर गए और इन्होंने हिसाकू के वो लोग जिन्होंने अटैक किया था उरुहा पे उन सबको मार दिया। तो ये लोग वहां पे सरप्राइज करने के लिए जा रहे हैं। चलो चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं। खैर कितनी नॉर्मल होंगी वो तो आगे पता चलेगा। हम अगले सीन में देखते हैं ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच रही
दूसरी होती है। हाकुरी अगले स्टेशन पे देख के बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है। चेरो बोलता है यही हमारा स्टॉप। हाकुरी लाइक अच्छा, और हमारा उरुहा बाहर की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। खैर हम एक बंदे को देखते हैं, वो वेल्डिंग मशीन में लगा हुआ है। वो बोलता है काफी अच्छा सिलेक्शन है, काश ये हमारे नेबरहुड में होती। अच्छा, जो हमने रैंडम सोर्सर्स हायर करे थे उनसे कुछ हुआ नहीं इसका मतलब। खैर जो भी हो, एटलीस्ट हमने कुछ लोगों को तो एलिमिनेट कर ही दिया है उस डेटन सेके की वजह से, मतलब उस पत्थर की वजह से। पीछे से बंदा बोलता है तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। ये बंदा बोलता है ऑब्वियसली मैं खुश हूँ, यूरा ने फाइनली मुझे परमिशन दे दी है मूव करने की। वैसे तो ये चीज आगे क्लैरिफाई होगी, आगे बताया जाएगा ये यूरा कौन है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ क्योंकि उसका स्टोरी में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा अगर मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। यूरा बेसिकली हिसाकू का लीडर है। वो जो बंदा मिला था ना वहां पे चेरो के सामने, हाँ उसी बंदे का नाम यूरा है। ये बंदा बोलता है यूरा ने मुझे परमिशन दे दिया मूव करने की। और ये बंदा उस वेल्डिंग मशीन में से कैन निकालता है और हम इसका हाथ देखते हैं, इसके हाथ में भी वही मार्क बना हुआ है, मतलब ये भी हिसाकू का ही मेंबर है। ये बंदा बोलता है पिछले 3 सालों से, तब से हमने वो एन्चेंटेड ब्लेड्स लिए हैं, तब से बस यही चले जा रहा है, इसके लिए प्रिपेयर करो, इसके लिए प्रिपेयर करो, इसके लिए प्रिपेयर करो। इतना बोरिंग हुए जा रहा है, मैं तो पक ही गया था बैठे बैठे। अब स्टार्ट होने वाला है मेन एक्ट। ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई। पीछे से वो बंदा बोलता है हिरोहिको, तुम्हें रियलाइज तो है ना जो उसके साथ बॉडीगार्ड है उनके पास एन्चेंटेड ब्लेड है, मतलब बेसिकली इस बंदे का नाम हिरोहिको है, हम हिको बुलाने वाले हैं इसे। खैर हिको बोलता है मुझे पता है कि उनके पास एन्चेंटेड ब्लेड है और वैसे भी हमें एंटेन के साथ एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है उरुहा को जान से मारने के लिए। और वो स्कैन को पीता हुआ ट्रेन रुकती है, गेट खुलता है, वो अंदर जाने लगता है। और ये बंदा बोलता है इसीलिए हमने इन लोगों को यहां तक आने दिया था। वो कैन को पीता हुआ नीचे फेंक देता है, गेट में से वो अंदर घुसता है। ये बंदा बोलता है ये पर्टिकुलर सीन उरुहा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगा, जिससे उसका कूल एकदम शांत हो जाएगा, वो एकदम चार्ज करेगा हमारी तरफ और हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वो जब हमारी तरफ आई रहा होगा हम उसे मार देंगे, एंटन के रेंज से बाहर आ जाएगा वो। और हम देखते हैं वो किस सीन की बात कर रहा है, किसकी वजह से उसको गुस्सा आएगा। और हम देखते हैं वो लोग जो वेलकम करने आए थे ना हमारे उरुहा को, जो उरुहा के सिक्योरिटी गार्ड से बेसिकली उस लास्ट फोर्ट्रेस पर, जिन्होंने वहां पर सारे के सारे सोर्सर्स को मार दिया था और वो उन्हें मारने के बाद यहाँ आ रहे थे उसे सरप्राइज देने के लिए कि हमने तो देखो उन्हें मार दिया, हम सब जिंदा हैं। ये वो लोग वहां बेंच पर उनकी बॉडी में से खून खून बह जा रहा है, वो लोग मरे पड़े हैं। अब जाहिर सी बात है उन्हें इसी हिको ने मारा है और यहाँ मार के रखा भी इसीलिए कि जिससे हमारा उरुहा अपना टेम्पर खो दे और वो सीधा चार्ज करता हुआ है हिको की तरफ और हिको से मार दे। एंटन का कोई रोल ही नहीं रहेगा, इसे मार के हिको यहाँ से चला जाएगा। वहीं हमारा उरुहा बाहर की तरफ देख रहा होता है शीशे में से, लेकिन वो अपना टेम्पर लूज नहीं करता है, वो अभी बैठा हुआ है। हिको से देख के काफी सरप्राइज होता है और खड़ा कौन है, हमारा चेहरो। और पीछे इतनी बड़ी गोल्ड फिश उड़ रही है। खुद हाकुरी सरप्राइज हो जाता है इसे देखकर। हाकुरी बोलता है अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं अब तक फ्रीक आउट कर चुका होता, भाग चुका होता, उनके ट्रैप में फंस चुका होता, लेकिन ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही कंपोजर में बैठा हुआ है, इसे पता है कि इसकी लाइफ की कितनी वैल्यू है। हिको भी बोलता है काफी ज्यादा इंप्रेसिव सेल्फ कंट्रोल है तुम्हारा। खैर जो भी हो, हम सामने देखते हैं चेहरो की तरफ सामने पूरा पानी पानी होने लगता है और इसके सामने, इस बंदे के सामने, हिको के सामने पेपर उड़ रहा होता है। ही इज लाइक स्टार्ट करें। फिर काफी सारे लोग आते हैं, फिर हिसाकू के वही सोर्सर जो इन्होंने हायर करे हैं। चेहरो उसके हाथ की तरफ देखता है कि ये हिसाकू है, लेकिन ये बंदा तो उस रात था नहीं, तब मेरे फादर को मारा गया था। और बाकी के जो बंदे हैं सोर्सर्स, ये लोग वैसे ही नॉर्मल हायर बंदे हैं, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। चेहरो बोलता है तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पर। हिको बोलता है जाहिर सी बात है हम उरुहा को मारने के लिए आए और हम निगेट करना चाहते हैं उसका इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट। ओह अच्छा, ये तो तुम्हें पहले से पता होगा, तुम इसके बारे में पूछ रहे हो ना। बाहर की तरफ देखता है वो, जिन लोगों को इसने मार के बेंच पे बैठा दिया है वहां। हिको इज लाइक अच्छा तुम इनके बारे में पूछ रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद उरुहा एक प्रॉपर गुड बाय देना चाहता होगा इन्हें। ये पता है काफी टफ थे इन लोगों ने, जिन लोगों के पास डेटन सिकी था, जो डेटन सिकी से आर्म थे, उन ट्रूप्स को जान से मार दिया इन लोगों ने। काफी स्ट्रांग थे लोग, काफी प्राउड वाली बात है जिसमें चेहरा सोच रहा होता है इस बंदे ने उन लोगों को स्लॉटर कर दिया है अकेले ने, जिन लोगों ने डेटन सिकी वाले बंदों को मारा है। एंड माइंड यू मेरे भाई लोग, डेटन सिकी इज नॉट नॉर्मल थिंग। डेटन सिकी तुम्हें एन्चेंटेड ब्लेड लेवल जितनी पावर देता है, उन लोगों को इन चारों ने मारा था और इन सबको इस हिको ने मारा है। चेहरा सोच रहा होता है मतलब दूसरे शब्दों में ये बंदा प्रॉपर जानवर है। खैर हमारा उरुहा विंडो से बाहर देख रहा होता है उनकी तरफ। हाकुरी कंसोल करने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं विंडो के बाहर से ही एक बंदा जंप करता है विंडो में जान से मारने के लिए उरुहा को, लेकिन उरुहा बिंग उरुहा अपनी स्वॉर्ड निकालता है, इस बंदे को बीच में से काट देता है, इसका हाथ काटता हुआ। ये बंदा बीच में फ्लोर में गिरता है, चेहरो पीछे की तरफ देखता है और उरुहा बोलता है फोकस करो, हमारे पास एक जॉब है जो हमें करनी है, जिसमें हिको बहुत ज्यादा स्माइल करता है। हिको इज लाइक एब्सोल्युटली, हम सबके पास एक जॉब है। चेहरो इज लाइक हाँ बात तो सही है, मेरी एट दिस मोमेंट जॉब है उरुहा को प्रोटेक्ट करने की। चेहरो हमारा निशिकी एक्टिवेट करता है। उरुहा उसे देख रहा होता है कि निशिकी यही यूज किया था ना इसने पहले, जिसे यूज करने के बाद उनके पास टाइम ही नहीं बचा था रेस्पॉन्ड करने का हमारे चेहरो की अल्ट्रा स्पीड अटैक। चेहरो वहां से गायब होता है। वहीं हम हिको को देखते हैं, वो बंदा अपने हाथ को कांटेक्ट में लाता है और हाथ खोलता है, उसके हाथ के बीच में बहुत सारे पेपर से आ जाते हैं। वो यूज कर रहा है ब्लड क्रेन और उन पेपर से वो अजीब से छोटे छोटे ड्रैगन फ्लाइज से बनाता है। हम चेहरो को देखते हैं, चेहरो बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है। सामने दो सोर्सर्स हैं, लेफ्ट वाले का सीधा मुंडी उड़ा देता है वो, और इधर सामने जो बंदा हाथ उठा रहा था अपनी सोर्स यूज करने के लिए, उसका हाथ काट देता है। भाई साहब क्रेजी। तभी हम देखते हैं वो जो ड्रैगन फ्लाइज उड़ते हुए आ रहे थे पेपर से बने हुए, वो चेहरो के सामने वाले बंदे में से आर पार होकर निकलते हैं और बहुत सारा खून उड़ता है उस बंदे के बॉडी में से, एकदम चेहरो के मुंह पे आता है वो। ये क्या है? तभी हम देखते हैं जो उसका हाथ काटा था ना चेहरो ने, उसके हाथ में स्वॉर्ड थी। हिको भगा हुआ आता है, उसके हाथ में से स्वॉर्ड लेता है और दे के मारता है चेहरो में। चेहरो अपनी एंटेन से उसकी स्वॉर्ड को रोकता है। चेहरो उसकी तरफ देख रहा होता है, चेहरो पुश करता है, चेहरो उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। हिको जंप करता है, स्माइल करता है और आगे सामने पॉइंट करता है फिंगर। चेहरो
इज लाइक ये किधर पॉइंट कर रहा है। चिहिरो दूसरी तरफ देखता है, वहां पीछे उरुहा हमारा जो पीछे वाले सोर्सर से लड़ रहा है उसकी बॉडी में जाके लगते हैं 3-4 सुरेकन्स पेपर से बने हुए। और हिको बोलता है क्या कर रहा है चिहिरो, फोकस करना है ना, फोकस कर। जैसे हमारा चिहिरो बोलता है हाकुरी सेंटीपीड। हाकुरी इज लाइक है क्या, मतलब ये बेसिकली कोड वर्ड है। जब हमारे क्योरा ने सेंटीपीड यूज किया था और एक साथ पूरे चारों तरफ एरिया में ब्लास्ट हुआ था, हाकुरी इज लाइक अच्छा ये कहना चाह रहा है हमारा चिहिरो। हाकुरी भगा हुआ जाता है, हमारे उरुहा के बाल पकड़ता है और नीचे खींच देता है। उरुहा इज लाइक अरे क्या कर रहे हो तुम। और हम सामने देखते हैं चिहिरो ऊपर जंप करता है, चिहिरो कूरो यूज करता है लॉन्ग रेंज अटैक और चारों तरफ घुमा देता है अपनी स्वॉर्ड को, जिसका इंपैक्ट पूरे के पूरे कैबिन में जाता है। जिसे देखकर हिको तो नीचे डॉज कर लेता है, लेकिन बाकी के जितने लोग हैं सब कट मर जाते हैं। और वहां पीछे हमारे हाकुरी ने उरुहा का बाल पकड़ के उसे नीचे कर ही दिया है। सारे लोग जो बाकी के सोर्सर्स थे वो उस ट्रेन के विंडोज को तोड़ते हुए नीचे गिरते हैं, क्योंकि ट्रेन तो चले जा रही है ना, उसे तोड़ते हुए नीचे गिरते हैं। चिहिरो बोलता है मिस्टर उरुहा तुम ठीक हो। वो पीछे से जब भी मैं लेटा लेटा अपने हाथ ऊपर करता है, पीस का साइन दिखाता है, ठीक हूं मैं, ठीक हूं ठीक हूं लड़ाई पे ध्यान दे। हिको बोलता है नाइस अटैक। और उरुहा सामने देख के बोलता है ये सारे लोग तो ठीक है, उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बंदा है, ये जो लड़का है लंबे बालों वाला, इसने दिमाग खराब कर रखा है। हिको के लिए बोल रहा है वो। इस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा स्किल है और स्पीड है कि ये मेरे को अटैक कर रहा है, तब ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो भी एक एन्चांटेड ब्लेड के अगेंस्ट। मतलब समझे, अभी जो इस हिको ने अटैक किया था हमारे उरुहा पे, वो तब किया था तब वो चिहिरो के अटैक को रोक रहा था उस स्वॉर्ड से, याद आया। तभी उरुहा सोच रहा होता कि ये स्ट्रगल है हमारे चिहिरो के लिए एट दिस मोमेंट, कि वो मुझे भी प्रोटेक्ट कर रहा है और इससे भी लड़ रहा है। तभी उरुहा को याद आता है कि उसने बोला था ना कि एक ग्रुप हिजाकू ने मार दिया उसके फादर को। तभी पीछे से हमारा उरुहा बोलता है चिहिरो से कि मेरी चिंता मत करो चिहिरो। इसने पहली बार चिहिरो बोला है, मेरी चिंता मत करो चिहिरो, यू गॉट दिस, तुम कर सकते हो ये। चिहिरो बात सुनता है, वो बात सुन के पता नहीं चिहिरो को क्या ही भूत आता है। चिहिरो उठता है, भागा हो जाता है, हिको को पकड़ता है, चलती हुई ट्रेन में से नीचे कूद जाता है उसे लेकर अपने साथ विंडो में से, जिसमें हिको उसके साथ गिरता हुआ बोलता है तुम उरुहा को ऐसे ही छोड़ रहे हो, तुम श्योर हो जो तुम कर रहे हो। जिसमें चिहिरो बोलता है अपना मुंह बंद कर। चिहिरो सोच रहा होता है ये इतनी बड़ी डील तो है नहीं, लेकिन अगर ये बंदा उरुहा के आसपास भी रहेगा तो और भी ज्यादा वर्स्ट होगी हमारे लिए सिचुएशन, क्योंकि ये कभी भी मार सकता है। और जो हमारे हाकुरी ने बोला था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऐसे बंदे हैं, वहां धे धनाधन पत्थर पे पत्थर है इन लोगों के पास। और जैसा हमारे मिस्टर उरुहा ने बोला कि हमारी कैलकुलेशंस एकदम सेंस नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो सोर्सर्स यूज कर रहे हैं डेटेंसी की उस रॉक को, वो एक तरीके से डिस्पोजेबल है हिसाको के पास। इवन अगर इनके पास एक्स्ट्रा पावर होगी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारे एलिट फाइटर्स हैं वो उन्हें हरा सकते हैं, जैसे अभी हमारे एलिट फाइटर्स ने उन्हें हराया था। जो लोग गार्ड कर रहे थे हमारे उरुहा को, उन लोगों ने मारा है ना हिसाको के उन सोर्सर्स को जो स्टोन यूज कर रहे थे, तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में वो लोग इशू नहीं है, बेसिकली जिनके पास पत्थर है वो इशू नहीं है। इशू क्या है कि वो लोग कमजोर कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा वीकन कर रहे हैं कामनाबी के गार्ड्स को, और कामनाबी के गार्ड्स उनसे लड़ते हुए उन्हें हरा तो देंगे कामनाबी के गार्ड्स, लेकिन वो थक जाएंगे, तो वो उनसे लड़ते हुए इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं। जो हिसाको के एलीट फाइटर्स हैं वो आते हैं, उन्हें फिनिश ऑफ कर देते हैं, जैसे अभी उन एलीट सोर्सर्स को किया ही है वहां स्टेशन पर। वो लोग थक गए थे इसीलिए तो इतना जल्दी मर गए वो लोग, बेसिकली ये कहना चाह रहा है चिहिरो। और फिर चिहिरो बोलता है कामनाबी के साइड में 2 फाइटर्स हैं जिनके पास एन्चांटेड ब्लेड लेवल फाइटिंग पावर्स हैं, ऑब्वियसली हमारा चिहिरो और हियुकी। वहीं हिसाको के पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो स्टोन है जिसके पास एन्चांटेड ब्लेड लेवल जितनी पावर होती है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब वो थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हैं फिर वो मर जाएंगे, लेकिन पावर तो वो उतनी ही दे देंगे ना। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं स्किल्ड फाइटर्स की जिनके पास एन्चांटेड ब्लेड्स नहीं है, तो हमारी पावर स्प्लिट है इवनली एट दिस मोमेंट। और इसने पता है स्किल्ड फाइटर्स के लिए किन लोगों के बारे में सोचा है, कामुनाबी के अंदर सोचा है अजामी, और हमारा एक्स कामुनाबी वही है ना, एक्स कम्युनिकादो एक्स कामुनाबी शिबा। वहीं हिसाको की तरफ एक तो हमारा हिको है, और जाहिर सी बात है हमारा यूरा हिसाको का लीडर। चिहिरो बोलता है हमारे लिए एट दिस मोमेंट स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया यही होगी कि हाकुरी जल्द से जल्द स्टोर हाउस की पावर को रिकवर करे, क्योंकि हाकुरी कांटेक्ट कर सकता है ना स्वॉर्ड बेयरर्स को और उनके एन्चेंटेड ब्लेड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर हाकुरी और मिस्टर उरुहा जल्द से जल्द पहुंचते हैं सेंकुत्सुजी फोर्ट्रेस में, तो वो दूसरे ओनर के साथ मिल सकते हैं एन्चेंटेड ब्लेड के। और अगर हमारा हाकुरी कांटेक्ट में आता है 2 एन्चेंटेड ब्लेड ओनर से और अपनी पावर को रिकवर करता है, तो बहुत ही जल्दी इन दोनों बंदों के जो दोनों एन्चेंटेड ब्लेड्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, जो इस डेडलॉक को ब्रेक कर देगा, हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और ये लोग नीचे गिरते हैं, चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरे ना, ये नीचे रोड पे गिरते हैं। सामने से हिको बोलता है अच्छा तो मतलब अब तुम्हारे पास कोई भी पर्सन नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम ऑल आउट जा सकते हो। बढ़िया है, सुन के तो अच्छा लगा। यूरा तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं होप कर रहा था कि तुम्हारे साथ मेरे को खेलने का मौका मिले। खैर बुरी चीज है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 2 लोग नहीं है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो अपनी पावर से यूज करके वही पेपर से बटरफ्लाई से बना के वो स्टोन्स उन सोर्सर्स के पास भेज देता है जो सोर्सर्स वहां जमीन में मरे पड़े हैं ऑलमोस्ट। और हिको बोलता है जाहिर सी बात है हम भी अपनी पूरी पावर यूज करेंगे। और स्टोन को नीचे रखता हुआ देखता है चिहिरो है ये क्या हो रहा है, ये तो वही फाइटर्स है ना जिनको चलती हुई ट्रेन से हमने नीचे फेंका था उस कूरो वाले अटैक से। ये लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं, लेकिन ये पत्थर तो इन्हें पावर दे देंगे। और जैसे ही वो पत्थर इन लोगों के पास जाते हैं हम देखते हैं इनकी स्पिरिट एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है। और हिको बोलता है हम इन्हें बोलते हैं हमारे काउंटर एंटन स्पेशल फोर्स। चिहिरो सोच रहा होता है कि एट दिस मोमेंट एग्जैक्टली वही डेडलॉक है जो हमने इमेजिन किया था। हिको बोलता है चिहिरो रुकी हो रहा, इसका मतलब ये हुआ हम तुम्हें जान से मार सकते हैं। चिहिरो सोच रहा होता है द डेडलॉक। चिहिरो को हमारे योजी की बात याद आती है, उरुहा ने बोला
था ना, यू गॉट दिस। वो अपने फादर की डेथ इमेजिन करता है, हिसाब को इमेजिन करता है और चिहिरो रेडी होता है स्टेंस में। चिहिरो बोलता है ये डेडलॉक यहीं पे अभी टूटने वाला है क्योंकि मैं खत्म करने वाला हूं इन सबको। तभी हमें हल्का सा पहले का सीन दिखाया जाता है। तो हमारे चिहिरो ने बोला था कि 18 साल पहले सेते वॉर के दौरान इस कंट्री को प्रोटेक्ट किया था एन्चेंटेड ब्लेड्स ने, लेकिन अभी जापान एकदम क्योस स्टेट के अंदर है। अगर इविल डूअर्स लोगों को मारेंगे, इन स्वॉर्ड्स के इटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स को, और अगर वो इन एन्चेंटेड ब्लेड्स को यूज कर पाते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी उसे फादर की बात आ जाती है। तब हमारे कुनिशिगे ने एक बात बोला था कि शायद शिबा ने तुम्हें बता दिया है, शायद 100 से भी ज्यादा बार बताया होगा कि मैं एक हीरो हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ये बात हमेशा याद रखो। जो ट्रू हीरो होते हैं वो वही होते हैं जो रिस्क करते हैं अपनी जिंदगी। जैसे मेरे आइडल्स को इन लोगों ने अपनाया था और अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। मेरे स्वॉर्ड्स जो मैंने स्वॉर्ड बनाई थी वो स्वॉर्ड इन्होंने वील्ड करी और बैटलफील्ड पे लड़े। ये लोग हैं रियल हीरोज। मतलब बेसिकली उन स्वॉर्ड बीयरर्स की बात कर रहा है कुनिशिगे कि वो लोग हैं हीरोज, मैं नहीं हूं। जिसमें चिहिरो ने बोला था हाँ फादर ये बात भी तुमने 100 से ज्यादा बार बोल दी है। फिर आगे कुनिशिगे बोलता है ठीक है तो मैं फिर से बोल देता हूं, देखते हैं 1000 बार तक हम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। मतलब बेसिकली कुनिशिगे की नजरों में ये सारे के सारे स्वॉर्ड बीयरर्स हीरोज थे और बाकी सब की नजरों में हमारा कुनिशिगे हीरो था। जिसमें हमारा चिहिरो बोलता है मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, मतलब स्वॉर्ड बीयरर्स को। हम रियल टाइम में पहुंचते हैं, ट्रेन चली जा रही है, वहां विंडो में से चिहिरो नीचे लेके कूद गया था हिको को, और उरुआ विंडो से बाहर देखते हुए बोलता है अब तो ये लोग बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब हम लोग भी काफी आगे आ चुके हैं, अब चिहिरो ऑल आउट जा सकता है लेकिन हमें ऑन गार्ड रहना पड़ेगा। जिसमें हाकुरी बोलता है अगर एनिमी आएंगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। उरुआ बोलता है मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं तेरे इमोशंस, इतना ज्यादा जज्बाती मत हो, लेकिन अभी के लिए हम फोकस करते हैं सेफ्टी में पहुंचने के लिए। हम जल्द से जल्द जाते हैं सेंकुत्सुजी टेंपल के अंदर। हाकुरी बोलता है हाँ बात तो सही है, कोई ना कोई तो होगा अगले स्टेशन पे जो हमारा वेट कर रहा होगा सेंकुत्सुजी में पहुंचने के लिए। हम देखते हैं ट्रेन रुकती है और एक बंदी स्केच सी बना रही होती है। एक बंदा बोलता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है कोकुगोकू को, काफी ज्यादा फ्री किया है। तो बंदी बोलती है हमारी चिंता करने से कौन सा कुछ बढ़िया चीज हो जाएगी, हमें उरुआ को रखना होगा और उसके साथ साथ बाकियों को भी जिंदा। तभी सामने से बोलता है अच्छा आगे तुम। ट्रेन रुकती है, गेट खुलता है, उसमें से हमारा हाकुरी उरुआ निकलता है। उरुआ इज लाइक तुम दोनों तो मासूमी से हो ना, मतलब बेसिकली मासूमी एक क्लैन का नाम है। वो बंदी बोलती है काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, थैंक गुडनेस तुम जिंदा हो। उरुआ बोलता है नहीं ये इन 2 यंगस्टर्स की वजह से हुआ है, जो तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा समझा, हम लोग डायरेक्टली उड़ के जाने वाले हैं यहाँ से। ये बंदा बोलता है हाँ मिस्टर सामुरा वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उरुआ बोलता है अच्छा मिस्टर सामुरा काफी टाइम हो गया है हमें मिले हुए। हाकुरी इज लाइक सामुरा। हाकुरी बेचारा सोच ही रहा होता है, ये चारों सामने से गायब भी हो जाते हैं, मतलब बेसिकली उसी स्ट्रक्चर की वजह से जो वो बंदी बना रही होती है उसी वजह से ये लोग वहां से गायब होते हैं और सीधा ये लोग सेंकुत्सुजी टेंपल के जस्ट एंट्रेंस पे पहुंचते हैं। और ये तो प्रॉपर ऑब्वियसली टेंपल है, ये वहां पे मॉन्क भी बैठा हुआ है और हम इस बंदे को देखते हैं जो बंदा छड़ी के साथ है और इसकी आंखें बंद हैं। खैर वो लोग चलते हुए आ रहे होते हैं अंदर टेंपल के और बंदा बोलता है कि हमने तुम्हारे प्लान के बारे में सुना, तुम लोग टेलीपोर्ट करने वाले हो सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स को। हाकुरी बोलता है हाँ एनिमी बहुत जल्दी पहुंचेगी सेंकुत्सुजी में, ये लोग यहाँ तक पहुंच पाए, हिसाको ग्रुप यहाँ तक पहुंच पाए उससे पहले हमें एन्चेंटेड ब्लेड्स को यहाँ लाना होगा। ये लोग बात करते हुए आ रहे होते हैं, तभी हमारा सामने से ये छड़ी वाला बंदा भगा हुआ आ रहा होता है सामने से, एक साथ हाकुरी के मुंह पे आके बोलता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। एंड ही इज लाइक एक सेकंड। हाकुरी इज लाइक क्या हुआ? वो सूंघता है सामने से, हाकुरी के मुंह पे हाथ रखता है वो। ये बंदा बोलता है यो उरुआ खुशी हुई तुम यहाँ पे आ चुके हो। उरुआ बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर सामुरा। हाँ ये जो बंदा है जिसकी आंखें बंद है, बेसिकली ये जो अंधा है, हाँ ये ब्लाइंड है, ये अंधा पर्सन सामुरा है, वन ऑफ द स्वॉर्ड बियरर्स, जिस बंदे ने सेते वॉर में लड़ाई करी है। एंड अब इस बंदे का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो ही गया तो मैं पहले बता दूं, इस बंदे के कैरेक्टर को किसी भी इंप्रेशन से जज मत करना क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इसकी स्टोरी के अंदर और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसका। मैं पहले बता दूं कुछ लोगों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा इसका कैरेक्टर, वन ऑफ द फेवरेट बनने वाला है। खैर वो हाकुरी के मुंह को दबाए जा रहा होता है। सामुरा बोलता है ये कौन है? चिहिरो तो है नहीं लेकिन इसकी स्पेल चिहिरो जैसी है। साइड में से लड़की बोलती है यही वो बंदा है जो पोर्ट करने वाला है सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स को। उरुआ बोलता है तुम चिहिरो को जानते हो? सामुरा बोलता है वॉर के 10 साल बाद तक मुझे कुछ नहीं पता था, इन्होंने शायद रुके हीरा को, हमारे कुनिशिगे के वेयर अबाउट्स को एकदम सुपर टॉप सीक्रेट रखा था, लेकिन एक्सीडेंटली एक साथ हमारे हाकुरी के मुंह से उसका हाथ हटता है। हाकुरी बोलता है मैं चिहिरो का दोस्त हूँ, चिहिरो ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। और तब ट्रेन में बैठे हुए थे, चिहिरो ने बताया था कि मैं एक स्वॉर्ड बेरर से मिल चुका हूँ जिसका नाम है सामुरा, मुझे शिबा बाहर लेकर जाया करता था बहुत बार, मेरी आइडेंटिटी को छुपाकर, मतलब कुनिशिगे के बेटे के तौर पर नहीं, मुझे ऐसे ले आया करता था, मतलब बेसिकली कुनिशिगे ही भेज देता था चिहिरो को। तब ये छोटा था काफी टाइम पहले कि तुम्हें फन भी करना चाहिए, तुम यहाँ खामखा अकेले पड़े रहते हो, मेरे साथ जाया करो, तो शिबा इसे बाहर ले जाया करता था मार्केट में। तो ऐसे ये लोग एक दिन गए हुए थे बाहर, एक बंदा भागो आता है, अरे कौन है यहाँ पर? सामुरा आता है, शिबा का मुंह पकड़ लेता है, अरे भगवान, सीधा शिबा का मुंह पकड़ लेता है, ये तो शिबा है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए ना शायद। शिबा इज लाइक ओ सामुरा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? सामुरा बोलता है अरे मैं तो यहाँ से गुजर ही रहा था, मेरे को एक फेमिलियर स्मेल, मेरे को एक जानी पहचानी सी खुशबू आई तो मैं यहाँ तक स्निफ करता हुआ आ गया। शिबा सोच रहा होता है तेरी बात कोई सेंस नहीं बना रही है। तभी सामुरा बोलता है शिबा मैंने तुम्हें तो स्मेल किया ही किया, उसके साथ साथ तुम्हारे ही साइड में से कुनिशिगे की सेंट आ रही है। वहां हमारा छोटा चिहिरो खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने इसके बारे में बताया, ये बंदा अंधा है, लेकिन जो इसके दूसरे सेंसेस हैं वो एक्सट्रीमली शार्प हैं, इसीलिए ये इतना ज्यादा हैवीली सेंस कर सकता है स्मेल से। वो सूंघे जा रहा होता है। सामुरा बोलता है अच्छा इसका मतलब कुनिशिगे जिंदा है और ठीक भी है और तुम इन्वॉल्व हो उसके डिसअपीयरेंस में उस वॉर के बाद। तभी सारा सिनेरियो बताता होगा। सामुरा बोलता है अच्छा और ये बच्चा किसका
है। शिवा बोल ही रहा था कि ये बच्चा, सामुरा बोलता है ओके ये कुनिशिगे का बेटा है। शिवा बोलता है 1 सेकंड रुक। सामुरा बोलता है अब छुपाने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। अरे अंधा है तू। मैं बोलता हूँ मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे में से कुनिशिगे की ही स्मेल आई जा रही है, उसी का बेटा है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका एक बेटा भी होगा, लेकिन ये कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा सिमिलर है। तभी शिवा बोलता है माफ करना लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि एट दिस मोमेंट जाहिर सी बात है ना, चिहिरो एक नॉर्मल बच्चा है। तुम खुद सोचो, तुम बच्चे हो, तुम्हारे सामने एक क्रीपी सा बंदा आता है अंधा, वो स्मेल किए जा रहा है। जाहिर सी बात है क्रीपी ही लगेगा वो। शिवा बोलता है वैसे भी तुम्हें पता चली गया है। सामुरा बोलता है एटलीस्ट कुनिशिगे अकेला तो नहीं रहा सारे के सारे टाइम, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट कुनिशिगे के पास बेटा तो है उसके साथ कंपनी देने के लिए। तभी हमारा चिहिरो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मेरे फादर से। मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि तुम लोगों ने वील्ड करी थी स्वॉर्ड और तुम लोग ट्रू हीरोज हो। जिसे सुन के सामुरा बोलता है हीरोज नहीं, कुनिशिगे को बोलना वही है हीरो, हमने तो सिर्फ उसकी बनाई हुई स्वॉर्ड्स को वील्ड किया था। सीरियसली ये बात मेरे को कागुराबाची की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तुम खुद बताओ तुमने ऐसी कितनी ही मांगा पड़ी होंगी जिनमें एक स्वॉर्ड बनाने वाले की इतनी ज्यादा तारीफ करी जाती है, उसे हीरो बताया जा रहा है। सिर्फ जो बंदा वील्ड कर रहा है, जो बंदा यूज कर रहा है, सिर्फ उसी की इतनी ज्यादा तारीफ होती है। तभी चिहिरो बोलता है हर कोई बोलता है दूसरा बंदा हीरो है, फादर बोलते हैं ये हीरो है, ये बोलते हैं फादर हीरो है। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है चिहिरो। ओ सामुरा बोलता है अच्छा नाम है तुम्हारा। शिवा बोलता है सामुरा बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है तू, माफ करना लेकिन हम तुम्हें इतना ही बता सकते हैं। सामुरा बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, वहां पे कुछ कामुनाबी वाले बहुत ज्यादा घटे हैं, मेरे को पता है, मैं सब समझता हूँ कि तुमने इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। शिवा बोलता है हाँ तब तुम समझ ही रहे हो तो 1 सेकंड कर रहे हो तुम। वहां सामुरा चिहिरो का मुंह पकड़ लेता है। सामुरा बोलता है 1 सेकंड अपना चेहरा तो दिखाओ तुम। तो बेसिकली ऐसे मिले थे ये लोग, हम लोग रियल टाइम में आते हैं और हाकुरी बोलता है चिहिरो ने बताया तुम्हारे बारे में। चिहिरो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा वियर्ड इंसान है। सामुरा बोलता है इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है। अरे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, तुम पहली बार किसी बंदे का मुंह ही पकड़ लोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सामुरा बोलता है अच्छा तो मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्या है चिहिरो पर। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। देखना चाहता हूँ, अंधा है तू। हाकुरी खुद ये बात सुनकर समझ जाता है, देखना चाहता हूँ क्या बोल रहा है। सामुरा बोलता है आगे से तो है कहां पर वो और कर क्या रहा है, मैंने तो सुना था वो भी आ रहा था यहाँ पर। हाकुरी बोलता है कि चिहिरो। तभी एक साथ सामुरा बोलता है शांत हो 1 सेकंड के लिए। और हम देखते हैं इस टेंपल के चारों तरफ बहुत सारे लोग आ चुके हैं अटैक करने के लिए और उन सब के हाथ में वही पत्थर है। एक बंदा बोलता है एनिमी आ चुकी है। सामुरा बोलता है कोई टाइम नहीं है बातचीत करने के लिए। सामुरा बोलता है यहाँ पे एनिमी आ चुकी है, सबको मोबिलाइज करो। एक साथ भागे हुआ जाता है एक बंदा हर किसी को रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और ये बंदी हाकुरी को लेकर जाती है ट्रीटमेंट रूम के अंदर। हाकुरी लाइक ट्रीटमेंट। सामुरा बोलता है उरुहा तुम काफी चीजें गो थ्रू कर रहे हो, तुम भी थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना उरुहा के जो बंदे थे इसकी आंखों के सामने मरे पड़े थे वो, उसी के लिए बोल रहा है वो। खैर हमारा हाकुरी एक कमरे में जाता है। ये बंदी बोलती है मैंने सुना है कुछ दिन लगेंगे तुम्हारी पावर्स को वापस आने में, ये ट्रीटमेंट उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए किया जा रहा है। हाकुरी बोलता है हाँ ठीक है लेकिन ये कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, बस मेरे सर में बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ये बंदी बोलती है मैं समझ सकती हूँ, मैं सोर्सरर हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, तुम शांति से लेटो। वो बेड पे लिटाती है उसे। खैर हम बैटलफील्ड में पहुंचते हैं जहाँ पे हमारा चिहिरो और हिको लड़ रहे हैं। हिको बोलता है तुम्हारे पास एन्चेंटेड ब्लेड है, तुम श्योर हो तुमने सही डिसीजन बनाया है, तुमने उन लोगों को ऐसे ही जाने दिया है। उरुहा तुम्हारे दोस्त ये सब लोग टेंपल में ही जा रहे हैं ना, और वो भी वहां पे फिर दो एन्चेंटेड ब्लेड के कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाएंगे बिना किसी प्रोटेक्शन के। खासकर तुम्हारे जैसा बंदा जिसके पास एन्चेंटेड ब्लेड था जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता था, अब तुम भी नहीं हो वहां पर। तुम्हें नहीं लग रहा है अब वो दोनों बहुत ही बड़े टारगेट है हमारे लिए, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। और एक साथ हम देखते हैं वहां टेंपल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हाकुरी बाहर देखता है, हाकुरी बस यही सोच रहा होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को मरने नहीं दे सकते। वो स्टेशन का सीन याद करता है, वहां पे सारे के सारे सोर्सर्स मरे हुए थे। तभी हमारा उरुहा बोलता है कि सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस करो। हाकुरी बोलता है लेकिन मिस्टर उरुहा, ये आगे कुछ बोल पाता। उरुहा बोलता है यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कोकू गोकू से, इस वजह से नहीं कि यहाँ के गार्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाकुरी लाइक फिर उरुहा बोलता है सिर्फ अगर मैं इसके जितना स्ट्रॉन्ग होता तो एक भी जान नहीं जाती कोकू गोकू के अंदर, मतलब बेसिकली सामुरा के बारे में बोल रहा है। उरुहा आगे बोलता है यही रीजन है चिहिरो हमसे अलग गया है, क्योंकि अगर ये बंदा इस टेंपल में है तो ये टेंपल इनविंसिबल है। और ये किसकी बात कर रहा है, हमारे सामुरा की। सोचो बिना एन्चेंटेड ब्लेड बिना सोर्सरी के ये बंदा इतना ज्यादा इनविंसिबल है कि ये इतने सारे लोग जिनके पास वो स्टोन है जो स्टोन तुम्हें एन्चेंटेड ब्लेड जितनी पावर दे सकता है, इन सबको ये बंदा मार सकता है। उरुहा बेसिकली ये बात बोल रहा है। फिर आगे उरुहा बोलता है कि ये हर वो कदम उठाएगा जो नेसेसरी होगा एक काउंटर अटैक करने के लिए, जिसमें हाकुरी सोच रहा होता है एक रेगुलर स्वॉर्ड से। खैर उरुहा बोल रहा है ये बात, ये बंदा है कौन, ये उरुहा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाकुरी बोलता है फिर कि सामुरा इससे लड़ रहा है एक नॉर्मल स्वॉर्ड से। तभी उरुहा बोलता है कि सामुरा चिहिरो यहाँ पे बहुत जल्दी आएगा हिसाकू की इन्फॉर्मेशन के साथ। सामुरा इज लाइक बहुत बढ़िया है, मैं भी उस बंदे का ईगरली वेट कर रहा हूँ, मैं भी उसे देखूंगा। अब ऑब्वियसली अगर वो आ रहा है तो मैं उसे खाली हाथ तो ग्रीट नहीं करूंगा। तभी साइड में इस बेड के जो बंदी खड़ी हुई बोलती है 30 मिनट, मैं इस बंदे की पावर्स को रिकवर कर दूंगी 30 मिनट के अंदर, तो तुम्हें इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रोकना होगा। और जैसे ही हमारे हाकुरी की पावर रिकवर होगी, हमारा हाकुरी अपनी एबिलिटी यूज कर पाएगा और एन्चेंटेड ब्लेड्स को यहाँ पे समन कर पाएगा। जिसमें हमारा सामुरा बोलता है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 मिनट तो हम ऐसे ही काट मारेंगे लोगों को। और हमारा हाकुरी वहां से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और मेरे भाई ये जो सामुरा कैरेक्टर है ना, इतनी सारी चीजें होने वाली है ना इस कैरेक्टर के साथ। मैं पहले बता दूं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे कागुराबाची का, उसका जो एंड है उस एंड तक इस कैरेक्टर का बहुत ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है। और तुम एंड में बोलने वाले हो मार तेरी ऐसी तैसी कर दे,
दे तो इस कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है कागुराबाची की स्टोरी के अंदर, जो तुम्हें धीरे 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 इस पर्टिकुलर आर्क के अंदर अनफोल्ड होता हुआ दिख जाएगा। इनफैक्ट अगले ही एपिसोड में बहुत ज्यादा होश उड़ जाएंगे हमारे कि क्या हो रहा है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर सबसे बेस्ट पोर्शन कौन सा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये डेली वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो तुम हाइप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियोस को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस जर्नी में जुड़ पाए। बाकी ओआरवी फैंस के लिए कल का जो ओआरवी का एपिसोड होने वाला है, माय गुडनेस, इतना मसालेदार एपिसोड होगा ना कल का, तो मस्त। कल मिलते हैं ओआरवी के उसी एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।